आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है मैग्नीसाइट क्रोम और इनको मैग क्रोम रिफ्रैक्टरीज भी कहते हैं। सो यहाँ पे डायग्राम में आप इसका कलर, इसकी शेप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इससे पहले बताता चलूँ कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स और जितनी भी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की टाइप्स हैं उन तमाम को हम इस चैनल में मुख्तलिफ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। मैग क्रोम रिफ्रैक्टरीज या मैग्नीसाइट क्रोम रिफ्रैक्टरीज ब्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है कि इनकी हाई बल्क डेंसिटी होती है और इसके अलावा ये थर्मल रेजिस्टेंस जो है इनकी स्ट्रॉन्गर होती है। इसका मतलब है कि हाई टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल रहती हैं। अगर हम इनकी एप्लीकेशंस की बात करें तो ये सीमेंट रोटरी किलन्स में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा गिलास किलन्स रीजनरेटर्स के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्टील फर्नेसेस की लाइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा रिफाइनिंग लेडलेस फर्नेस के अंदर भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो इसके दो किस्म के रॉ मटेरियल्स हैं जिसमें मैग्नीसाइट और क्रोमाइट और यानी क्रोमाइट की कच्छ धात शामिल होती है। मैग्नीसाइट और क्रोमाइट और का जो मिक्सचर है ये इस्तेमाल किया जाता है इनके रॉ मटेरियल के तौर पे। इसके अंदर जो बाइंडिंग मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं उसमें क्ले भी हो सकती है, तार भी हो सकती है और ऑर्गेनिक बाइंडिंग मटेरियल्स लाइक मोलेसिस वगैरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं। क्रोम मैग्नीसाइट ब्रिक्स बनाने के लिए जो मिक्सचर इस्तेमाल होता है उसमें दो रॉ मटेरियल्स मौजूद होते हैं, एक MgO और दूसरा Cr2O3। देखना है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए इनकी कितनी कितनी मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड होगी। ये एप्लीकेशन के हिसाब से इनकी जो परसेंटेज है ये वेरी करती रहती है। अगर हमने इन ब्रिक्स को जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है तो उसमें जो मिनिमम परसेंटेज है Cr2O3 की वो 6% होगी, जबकि मिनिमम जो अमाउंट है MgO की वो 55% होगी। इसी तरह अगर हमने इन रिफ्रैक्टरीज को रूफ लाइनिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो इसमें Cr2O3 की मिनिमम परसेंटेज 10% और इसी तरह MgO 65% शामिल होगी। सलीका की इसमें जो अमाउंट है वो लेस देन 5% इसमें शामिल की जाती है और उसकी रीज़न ये है कि ये उसकी रिफ्रैक्टरीनेस को रिड्यूस करेगी अगर हम इसकी ज़्यादा मिकदार इसमें शामिल करेंगे तो। जैसा कि आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने के लिए उसके अंदर रॉ मटेरियल्स के अलावा बाइंडिंग मटेरियल्स भी शामिल किए जाते हैं ताकि उस पेस्ट को हार्ड किया जा सके और उसकी कोई ना कोई शेप को डेवलप किया जा सके। जो बाइंडिंग मटेरियल हैं ये रिफ्रैक्टरी ग्रेन्स के दरमियान हार्डनेस शुरू कर देते हैं, एक केमिकल इंटरेक्शन करते हैं। रिफ्रैक्टरी और बॉन्डिंग मटेरियल जो है आपस में मिल के एक हार्ड जो है सरफेस या एक हार्ड मटेरियल को डेवलप करने में मदद करता है। और इसके अंदर जो बॉन्डिंग एजेंट्स डाले जाते हैं उसमें H2SO4 शामिल है, BaSO4 शामिल है, MgCl2, K2CO3, MgSO4, Na2CO3, सोडियम सिलिकेट्स, क्रोमेट्स, आर्थोसिलिकेट्स वगैरह शामिल हैं। ये ज़रूरी है कि इनकी अमाउंट मिनिमम रखी जाए क्योंकि इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो कि इन ब्रिक्स के ऊपर डेवलप होते हैं। इनकी अमाउंट जो है वो मिनिमम रखी जाती है। अगर आप मैग्नीसाइट क्रोम मास की एक टिपिकल कंपोजिशन को ऑब्जर्व करें तो आपको फॉलोइंग जो केमिकल्स हैं और उनकी परसेंटेजेस इस तरह की मिलेंगी। इसका जो साइज़ है उसमें +- 15% की टॉलरेंस
मौजूद होती है, यानी वो 15% ज़्यादा भी हो सकता है अपने साइज से और कम भी हो सकता है, जो भी उसका स्टैंडर्ड साइज होगा। और उसकी वजह ये है कि जब इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसमें श्रिंकेज की वजह से डायमेंशनल चेंजेस आते हैं। सो इनके अंदर ये अलाउंस दिया जाता है।